आज हम सभी लोगों ने भारतीय द्वीपों के बारे में पढ़ा। सबसे पहले क्या जाना कि द्वीप क्या होता है, क्योंकि द्वीप समूह पढ़ने से पहले हम जानेंगे द्वीप क्या होता है। तो द्वीप क्या होता है? द्वीप वो होता है वह स्थलखंड यानी वह मुख्य भूमि जो चारों ओर से जल से घिरी हो, उसको क्या बोलते हैं? द्वीप। इस तरीके से आपने देखा कि द्वीप क्या होता है। तो द्वीप होता है कि जिसके चारों ओर से पानी हो, जिसके चारों ओर से पानी भरा हो, उसको बोलते हैं द्वीप। और भारत में कितने द्वीप हैं? कुल भारत में कितने द्वीप हैं? 1256 द्वीप हैं। टोटल द्वीप कितने हैं? 1256। उसके बाद में भारतीय द्वीपों को यानी द्वीप समूहों को अलग अलग रूप दिया गया है, अलग अलग नामों से जाना गया है, जिसमें से आपने देखा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पाया जाता है? तो बंगाल की खाड़ी में यानी बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार द्वीप समूह पाया जाता है, जिसमें से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में टोटल द्वीप कितने हैं? 572 द्वीप हैं। 572 द्वीप हैं, जिसमें से अंडमान में यानी अंडमान निकोबार को भी 10 डिग्री चैनल के माध्यम से अलग किया गया है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि अंडमान निकोबार से कैसे अलग होता है। तो किससे अलग होता है? 10 डिग्री चैनल के माध्यम से अंडमान निकोबार से अलग होता है। इसी तरीके से जो अंडमान है यानी कि जो ये अंडमान था 10 डिग्री चैनल के ऊपर का जो भाग था अंडमान बोला जाता है। इसी अंडमान में 247 द्वीप हैं। कितने द्वीप हैं? 247 द्वीप हैं। तथा निकोबार में कितने द्वीप हैं? 19 द्वीप हैं। उसके बाद में अंडमान को 3 भागों में बांटा गया। 3 भागों में कौन कौन से बांटा गया है? सबसे जो उत्तर में है उत्तरी अंडमान के नाम से जानते हैं। कौन सा अंडमान है? उत्तरी अंडमान। दक्षिण में मध्य में कौन सा है? मध्य अंडमान। जो दक्षिणी भाग है उसको किस नाम से जानते हैं? दक्षिणी अंडमान के नाम से जानते हैं। आपने देखा जो उत्तरी अंडमान है, उत्तरी अंडमान में एक ऊंची चोटी पाई जाती है, उसका नाम क्या है? सैंडल पीक। सैंडल पीक की ऊंचाई कितनी है? 732 मीटर यानी 732 मीटर सैंडल पीक की ऊंचाई है, जो कि पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। ये जितने भी द्वीप पाए जाते हैं उन द्वीपों में सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है। उसके बाद में जो मध्य अंडमान है, मध्य अंडमान में एक चोटी पाई जाती है, उसका नाम क्या है? माउंट ब्लू वैली। उसके बाद में दक्षिणी अंडमान है, दक्षिणी अंडमान में उसका नाम क्या है चोटी का? माउंट कोयले। माउंट कोयले उसका नाम है, दक्षिणी अंडमान की चोटी है। आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 2 ज्वालामुखी पाए जाते हैं। 2 ज्वालामुखी कौन कौन से हैं? एक ज्वालामुखी कौन सा है? तो नागकंडम ज्वालामुखी है। दूसरा कौन सा है? बैरम द्वीप। बैरम द्वीप ज्वालामुखी जो है वो भारत का ही नहीं अभी तो पूरे दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। हालांकि इसमें कई वर्षों से, कई 100 वर्षों से उद्गार नहीं हुआ, लेकिन इसमें उद्गार होने की संभावना है, इसलिए इसको सक्रिय ज्वालामुखी की संज्ञा देते हैं। ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार से हमने बताए थे। कौन कौन से थे? सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी। 3 प्रकार के ज्वालामुखी हैं, जिसमें से एक ज्वालामुखी है बैरम द्वीप, जिसको किस नाम से जानते हैं? ये कैसा ज्वालामुखी है? सक्रिय ज्वालामुखी है। आपके इसी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की एक राजधानी है, उसका नाम क्या है? पोर्ट ब्लेयर। यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है, उसका नाम क्या है? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर किस अंडमान के किस भाग में पाई जाती है? दक्षिणी अंडमान में। दक्षिणी अंडमान में पोर्ट ब्लेयर राजधानी है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। और उसके बाद में आपने देखा कि जो 10 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? तो लिटिल अंडमान। अंडमान का जो दक्षिणी अंडमान का एक भाग है उसको बोलते हैं लिटिल अंडमान। तथा निकोबार में एक है कार निकोबार, यानी लिटिल अंडमान तथा कार निकोबार, दक्षिणी अंडमान और निकोबार उत्तरी निकोबार, इन दोनों को आपस में अलग करता है, जो कि 10 डिग्री चैनल के माध्यम से अलग होता है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछे कि अंडमान निकोबार से कैसे अलग होता है, क्या बताएंगे? 10 डिग्री चैनल के माध्यम से अलग होता है। उसके बाद में आपने देखा कि जो म्यांमार है यानी भारत का जो पूर्वी राज्य है, पूर्वी देश है, पूर्वी देश में म्यांमार देश पड़ता है। म्यांमार देश को एक पड़ता है म्यांमार देश और उत्तरी अंडमान के बीच में कोको चैनल। ये वो कोको चैनल है जो कि म्यांमार तथा भारत को, भारत बात करें तो भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी है। तो भारत को म्यांमार से कौन अलग करता है? कोको चैनल अलग करता है। उसके बाद में आपने 2 ज्वालामुखी देखा। 2 ज्वालामुखी देखने के साथ में आपने 10 डिग्री चैनल देखा। 10 डिग्री चैनल के बाद में आपने देखा कार निकोबार। ये ऐसा कार निकोबार है जो कि
अंडमान को निकोबार से अलग करता है। ये कार निकोबार तथा लिटिल अंडमान दोनों एक दूसरे को अलग करते हैं। और हाल ही में यानी कि विगत वर्षों में कुछ द्वीप ऐसे हैं जिनके नाम पे नए नाम रखे गए हैं, महापुरुषों के नाम पे नाम बदले गए हैं। यानी कि 4 द्वीप ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट भी हैं, जो एग्जाम में आते हैं। उसमें से एक ऐसा है राष्ट्रद्वीप। पहले इसका नाम क्या था? राष्ट्रद्वीप। उसका वर्तमान नाम क्या कर दिया गया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर नाम कर दिया गया। इसका नामकरण किया गया। उसके बाद एक उड़ीसा में वीरद्वीप, वीरद्वीप का नाम क्या कर दिया गया?